थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है। प्रोबेबिलिटी में बेसिक थ्योरम्स दिए वाले, फॉर्मूलाज दिए वाले हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली अपने को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए वाले हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशन में उस मॉडल में फिट होने वाले हर चीज सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसा उसमें बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया वाला है, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूअस मतलब ऐसे जहां पे x की वैल्यू पॉइंट्स में आ सकती है, और डिस्क्रीट मतलब ऐसे जहां पे x की वैल्यू इंटीजर्स ही आ सकती है 1 2 3 4। सो अभी डिस्क्रीट के अंदर दो टाइप्स आते हैं, बाइनोमियल एंड पॉइसन, एंड कंटिन्यूअस के अंदर नॉर्मल, चाय, टी, एफ, ऐसे बहुत सारे। बट अपने को सिलेबस में सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक ही दिया वाला है। सो डिस्क्रीट जहां पे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू x की वैल्यू सिर्फ 1 2 3 4 या इंटीजर्स ही आ सकती है, तो उसमें बाइनोमियल। तो बाइनोमियल जो वर्ड है, बाइनोमियल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम बर्नौली। तो बर्नौली एक इवेंट है, बहुत सारे बर्नौली इवेंट जब एक साथ आते हैं तो बाइनोमियल बन जाते हैं। तो बर्नौली इवेंट को डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशंस है? बर्नौली इवेंट मतलब ऐसे इवेंट जिसके दो ही आउटकम्स हैं, ट्रू फॉल्स, यस नो, विन लूज, ये दो ही आउटकम्स है। या फिर जिसमें बहुत सारे आउटकम्स है पर उसको दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा डाइस रोल करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 आउटकम्स आते हैं, बट इसको मैं दो में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? यस, इवन ऑड कर सकता हूं, 6 नॉट अ 6 कर सकता हूं। तो जो आउटकम्स दो है या दो में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेज, कैलेंडर में मैंने एक डे सेलेक्ट किया, तो इट कैन बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ऐसे 7 दिन में से 7 आउटकम्स है, पर मैं उसको दो में कन्वर्ट कर सकता क्या? यस, संडे नॉन संडे, वीकडे नॉन वीकेंड नॉन वीकेंड, ऐसे करके उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ऐसे चीजों को बर्नौली बोला जाता है, और बर्नौली के बंच को बाइनोमियल बोला जाता है। तो कोई भी इवेंट बाइनोमियल कहलाने के लिए 3 कंडीशंस हैं। कौन से 3 कंडीशंस हैं? ओनली 2 आउटकम्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होना, और ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट अफेक्टिंग द रीअकरेंस ऑफ अनदर इवेंट और आउटकम। सो बेसिकली ये 3 कंडीशंस है। जब भी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं वो बाइनोमियल कहलाया जाता है। तो सर बाइनोमियल हो गया तो अलग क्या है? ठीक है, हम बाइनोमियल मान लिए, तो क्या? तो बाइनोमियल अगर हो जाता है तो उसका एक फिक्स फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब कहलाया जाता है? अगर वो डिस्क्रीट का है फॉर्मूला तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, बट अगर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स हो गए, मास एंड डेंसिटी, 3 कंडीशंस। बर्नौली, अ बंच ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल। तो अगर इतना सब कुछ सेटिस्फाई हो चुका है तो उसका फॉर्मूला क्या है? बाइनोमियल का बेसिक फॉर्मूला इज NCX P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। सो ये है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बराबर क्या? नहीं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन 2 मिनट पहले बताया, तो इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन NCX P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x, जहां पे P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज 1 माइनस P या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर बोल सकते हो, N इज नंबर ऑफ बर्नौली इवेंट्स एंड X इज एक्सपेक्टेड नंबर जो तुमको चाहिए। ये क्वेश्चन होता है बेसिकली, X क्वेश्चन से मिलेगा, P इज सक्सेस, Q इज 1 माइनस P, N इज नंबर ऑफ बर्नौली इवेंट्स। और P एंड Q जो है ये इस तरीके से होते कि P एंड Q का टोटल कितना रहेगा? 1।
पी एंड क्यू का टोटल हमेशा 1 रहेगा। अब पैरामीटर एक वर्ड आया, व्हाट डू बाय द वर्ड पैरामीटर? पैरामीटर मतलब ऐसे चीजें जिसके ऊपर ये फॉर्मूला डिपेंड करता है। तो जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल को सॉल्व करने के लिए तुमको दो चीजें पता होना चाहिए, उसके सिवा सॉल्व ही नहीं हो सकता। पहला n और दूसरा p। अगर p पता है तो q निकाल सकते हैं, और n होना चाहिए, x तो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो दो पैरामीटर्स इसको लगते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाय पैरामीटरिक। बाय पैरामीटरिक बोलते हैं क्योंकि इसको दो पैरामीटर लगते हैं, दैट इज n, p। अभी n, p इसके दो पैरामीटर्स हैं। अभी इसके बाद जो छोटे मोटे क्वेश्चंस जो तुमको याद होने चाहिए, मीन, बायनोमियल का मीन क्या है? वेरी गुड, np इसका मीन है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यू। वरायंस क्या है इसका? npq, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ऑफ npq, q इज इक्वल टू 1 माइनस p, या फिर वेरी गुड वरायंस बाय मीन, ये q का फॉर्मूला है। और इसका मोड क्या होता है? मोड n प्लस 1 इंटू p और n प्लस 1 इंटू p माइनस 1, ये उसके मोड रहेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वैरियंस, मैक्स वैरियंस, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वैरियंस क्या रहेगा? n/4। ये तुम्हारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वैरियंस रहेगा। फिर उसके बाद सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। जब p की वैल्यू 1/2 होती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? सिमेट्रिकल रहेगा। अगर p की वैल्यू मोर देन 1/2 रही, वेरी गुड, निगेटिवली स्क्यू रहेगा। अगर p की वैल्यू लेस देन 1/2 रही, पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगा। तो बेसिकली ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसके ऊपर एग्जाम में तुमको थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाइनोमियल के ऊपर 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, एक थ्योरी रहेगा और एक या दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो थ्योरी मतलब इतने में से कुछ ना कुछ तो अपने को पता होना चाहिए। मीन बोलते जाओ, मीन, वरायंस, क्या वरायंस npq, अरे वाह, हाँ आंसर बोलो बाबा। मीन, वरायंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, q इज, और फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैरियंस n/4। मोड कैसे निकलेगा? n प्लस 1 इंटू, रेयर कंडीशन में n प्लस 1 इंटू p माइनस, वो डिस्कस करेंगे अपन कि मोड कैसे निकाला जाता है। जब p की वैल्यू 1/2 रहती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? और p की वैल्यू 1 मोर देन 1/2 रहा तो, लेस देन 1/2 रहा तो, कितने कंडीशंस है इसको? बाइनोमियल डिफाइन करने के लिए कितने कंडीशन है? 3 है। फिर उसके बाद ये किसका बंच है? बाइनोमियल, बर्नौली का बंच है। इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। ओके, तो ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? डिस्क्रीट मतलब इसका x की वैल्यू, x की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी, पॉइंट्स में नहीं आती है। तो ये उसका बेसिक हो गया। तो बेसिक में से सबसे पहले मोड निकालना सीख लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल p की वैल्यू दी है 0.4 और n की वैल्यू दी है 9, ठीक है। तो अभी अपना मोड क्या रहेगा? सो मोड का फॉर्मूला दिया मैंने n प्लस 1 इंटू पी, n प्लस 1 इंटू पी, 9 प्लस 1 10 इंटू पॉइंट p इज 0.4, कितना आया? 4 आया। तो मोड की वैल्यू आई 4। बट जब भी मोड की वैल्यू इंटीजर आती है 4, तो वहां पे दो मोड रहेंगे, बाय मॉडल, बाय मॉडल। तो दो मोड रहेंगे। तो कौन से दो मोड रहेंगे? हाँ, 4 एक रहेगा एंड उसमें से -1 एक करो, दैट इज n प्लस 1
p माइनस वन, दैट इज 4 माइनस वन 3। तो यहाँ पे दो मोड रहेंगे, 3,4। हमेशा दो मोड रहेंगे क्या? नहीं, जब इंटीजर रहता है तभी होता है। सपोज p की वैल्यू दी है पॉइंट तुमको 3 और n की वैल्यू दी है तुमको सपोज 8, तो अभी इसके केस में मोड चेक करो। n प्लस वन इंटू पी, एन प्लस वन 9 इंटू पॉइंट थ्री क्या आया? 2.7। तो इसके केस में मोड क्या रहेगा? इसका इंटीजर पार्ट रहेगा। इंटीजर पार्ट क्या है? 2। तो मोड क्या रहेगा? 2। तो मोड की वैल्यू रहेगी 2। राउंड ऑफ नहीं करना है। 2.7 से राउंड ऑफ 3 आता तो आंसर 3 नहीं, राउंड ऑफ नहीं करना है, इंटीजर पार्ट इन इट। तो इसका मोड रहेगा 2। कितने मोड रहेंगे? एक ही मोड रहेगा। जब आंसर पॉइंट्स में आता है तो 1 मोड, और वो रहेगा 2। दो मोड कब रहेंगे? जब आंसर किस में रहेगा? इंटीजर फॉर्मेट में रहेगा, तब तुम्हारे दो मोड रहेंगे। इधर तक ओके? से फॉर एग्जांपल तुमको n की वैल्यू दी है 15 और p की वैल्यू दी है 0.25, तो बोलो मोड। कितना? हाँ, तो n दिया है 15, n प्लस वन कितना आएगा? 16 इंटू 0.25, तो आंसर क्या आएगा? 4। तो मोड हो जाएगा 4 एंड 3। सपोज n दिया है 94 और p दिया है 1/5, तो मोड क्या आएंगे? 18 19। तो ऐसे दो मोड रहेंगे इसके केस में। अगर n सपोज दिया है 89 और p दिया है 1/10, तो मोड क्या है? पक्का? हाँ, तो 90 हो जाएगा 95, तो 9 एंड 8 ये रहेंगे। इसके केस में n इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 1/4। बोलो 0 1 या सिर्फ 1? जीरो रह सकता क्या? यस, रह सकता है। तो 0,1 दोनों भी मोड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अगर तुमको दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, टू और मीन रहेगा 3, तो क्यू कितना? कितना आ रहा है? नहीं आता? हाँ, गलत है, नहीं आता, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, अगर मीन 8 रखा तो? हाँ, तो क्यू का फॉर्मूला क्या है? वरेंस बाय वरेंस कितना है? 4, मीन 8, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। हमेशा याद रखना p और q की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं हो सकती है। 1 के ऊपर वैल्यू तुम लेके नहीं आ सकते, तो ये 1/2 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज n कितना, p कितना?
सॉरी, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ करो अब। एनएनपी ढूंढो। कितारा और पी। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.94868 आया, तो वैरिएंस कितना? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर 0.9 आता है, तो क्यू की वैल्यू क्या है? वैरिएंस बाय मीन। वैरिएंस कितना दिया? 0.9। मीन कितना दिया? 1। तो क्यू आया 0.9, तो पी कितना? 0.1 रहेगा, 1 माइनस क्यू करके। तो क्यू अगर 0.9 है तो पी 0.1 रहेगा। तो अपने को मीन पता था, मीन का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू पी। 1 दिया तो पी की वैल्यू अपने को आ गई 0.1, तो एन आ गया 10। तो एन आ गया 10, पी की वैल्यू आ गई 0.1। ओके, सेम तरीके से करो दूसरा। मीन 7.2, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.2449 या 2.25। ठीक है, अरे करो ना। एनपी क्या निकालने का क्या है? ओके, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, तो वैरिएंस कितना आता? 5.04 समथिंग आ रहा है। तो Q इज वैरिएंस बाय मीन 5.04 बाय 7.2 कितना आता? 0.7। अगर Q 0.7 है तो P कितना आता? 0.3 आता है। तो अपने को मीन पता था, मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी। मीन है 7.2 एन और पी है 0.3, तो एन कितना? 20। तो मीन आया 20, एन आया 24, पी आया 0.3।
ओके, फिर ऐसे क्वेश्चंस होने के बाद चलो ये एक ट्राई करते, तुमको जमता क्या देखेंगे। ओके, एन पी एंड मीडियन ढूंढो। दिमाग लगाओ और ढूंढो। मीडियन 28। ओके, लेट्स चेक। स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है तो वैरिएंस कितना, वैरिएंस बोलो 5.6 आया। तो Q इज इक्वल टू वैरिएंस बाय मीन, वैरिएंस इज 2.366 बाय, सॉरी 5.6 बाय मीन 28। तो Q की वैल्यू कितनी आई, 0.2। तो P की वैल्यू मीन इज इक्वल्स टू एन इंटू पी। मीन दिया था 20, एन इंटू 0.8, तो एन इज इक्वल्स टू 30। तो एन आ गया 35, पी आ गया 0.8। मीडियन ढूंढने का है, मीडियन के लिए क्या चाहिए, मोड चाहिए पहले। सो मोड कैसा ढूंढेंगे, एन प्लस वन इंटू पी। तो 36 इंटू 0.8 कितना आया, 28.8। तो 28.8 है, तो उसका इंटीजर पार्ट मोड कितना आया, 28। मीन 28, मोड 28, तो मीडियन भी क्या रहेगा, 28 ही रहेगा। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए। फिर दूसरा आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, x फॉलोज बाइनोमियल विथ n1 comma p and y follows binomial with n2 comma p, then x plus y follows binomial with n1 plus n2 comma p। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। तो अभी इसके केस में अगर सपोज फॉर एग्जांपल एस x follows binomial with 10 comma 0.2 and y follows binomial with 20 comma 0.2, तो तुमको क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि मीन ऑफ x प्लस वाई और दूसरा वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं।
तो तुमको पहले तो ये याद रखने का है कि ये है प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों दो बाइनोमियल है पर उसकी कंडीशन क्या है, दोनों की क्या सेम होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी सेम। अगर प्रोबेबिलिटी सेम रहे तो दोनों के यन अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने अभी, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो, इस क्वेश्चन के अंदर पी सेम है क्या, 0.2 0.2, तो अभी मैं यन को ऐड कर सकता क्या, यस, यन को ऐड कर सकता हूं। जब अगर प्रोबेबिलिटी सेम है तो यन को ऐड करना अलाउड है। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कौन से बाइनोमियल को फॉलो करेंगे, ये है n1 और ये है n2, दोनों का टोटल कितना आया 30, और p क्या है 0.2 0.2, तो 0.4 करूं या 0.2 लिखूं, 0.2 ही लिखना, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। तो x प्लस वाई फॉलोज बाइनोमियल विथ 30 0.2। पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर p को। तो मीन ढूंढना है, मीन का वैल्यू n इंटू पी, 30 इंटू 0.2 कितना आया 6, एंड वेरिएंस क्या होता है n इंटू पी इंटू क्यू, 30 इंटू 0.2 इंटू 0.8 करो कितना था 4.8। समझा कैसे निकालना है। अगर दो इसका एडिटिव प्रॉपर्टी दिया है तो p चेक करो, p अगर सेम रहा तो ही n को ऐड कर सकते हो, और एक बार n मिल गया तो फिर मीन मीडियन मोड कुछ भी ढूंढ सकते हो तुम लोग। ओके, तो चलो इसका एक क्वेश्चन ले लो। इफ x फॉलोज बाइनोमियल विथ 20 0.4 and y follows binomial with 25 0.4, then mode of x plus y and variance निकालो। हो गया, क्या होगा, सबसे पहले x प्लस वाई निकालो, बाइनोमियल पहले ऐड कर सकते क्या, क्यों, इनका p सेम है, p सेम है इसलिए ऐड करना अलाउड है, यस। तो 20 प्लस 25 45 कॉमा 0.4, तो ये हो गया n और ये हो गया p। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, n प्लस वन इंटू पी, एन प्लस वन 46 इंटू 0.4 करो कितना है 18.4। तो 18.4 में का इंटीजर पार्ट मोड होगा, तो मोड हो जाएगा 18, एंड वेरिएंस क्या है n है 45, p 0.4, तो q क्या होगा 0.6, 10.8। नेक्स्ट, if x follows binomial with 15 0.3 and y follows binomial with 25 0.3, then variance of x plus y and skewness। हो गया,
ओके, तो पहले तो x प्लस वाई क्या होगा, 15 प्लस 25 40 कॉमा 0.3, तो वैरिएंस क्या है, n इंटू पी इंटू क्यू, एन की वैल्यू 40, p की वैल्यू 0.3, q की वैल्यू 0.7, करो 8.4, 8.4। स्क्यूनेस कैसे समझा, p की वैल्यू क्या है, लेस देन 1/2, तो 0.3 है ना, 0.3 लेस देन 1/2 है, तो क्या रहेगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। ओके, एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई, वो मीन वेरिएंस पी एन पी क्यू मीन मीडियन मोड सब हो गया। अब आते बेसिक क्वेश्चंस जो बाइनोमियल के हैं। तो सपोज तुमको एन दिया है 4, पी दिया है 1/3, एक्स दिया है 1, सो वैल्यू निकालना है। तो अपना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो इसके अंदर ये वैल्यूज पुटअप करना है, तो क्या होगा, 4c1 1/3 रेस टू 1, 2/3 रेस टू 4 माइनस 1। 4c1 कितना आता है, 4, करो और बोलो कितना आ रहा, पूरा सॉल्व करके बोलो। 0.3, ओके, क्वेश्चन लिखो। Five days are selected at random from calendar. What is the probability that you will get? First, all Sundays. At max 4 Sundays. Minimum 2 Sundays. ओके, इन दोनों को सिर्फ फॉर्मेट में लाके रखो, पहला वाले के पूरा वैल्यू निकालो, पहले वाले की पूरी वैल्यू निकालो, और ये बाकी दो का सिर्फ फॉर्मेट में लाके रख दो। ट्राई करो, कि साथ में करना है। कितने दिन निकाले, 5, तो यन हो जाता 5। संडे निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/7, तो क्यू हो जाता 6/7। अभी x हर बार चेंज होगा, तुम तुम्हारा दिमाग लगाओ। 5 दिन निकाले, इसीलिए n इज इक्वल टू 5। संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7, तो संडे नहीं होने की 6/7।
ओके, अगर ऑल संडेज बोला तो x क्या हो जाएगा 5। तो फर्स्ट इसका 5c5 1/7 रेस टू 5 6/7 रेस टू 0। 5c5 आता है 1, 1/7 रेस टू 5 और एनी नंबर रेस टू 0 इज 1। तो इसका आंसर आता है 1/7 रेस टू 5। अब जो दो है मैं उसको सिर्फ फॉर्मेट में निकालने को बोला। एट मैक्स 4 संडेज, एट मैक्स 4 का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 4। तो इसमें क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4 इतना आता है। तो मैंने इसका एक शॉर्टकट बताया था, जब भी बहुत सारे होते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू जो नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर आता 1 - 1/7 रेस टू 5। थर्ड क्या पूछा था, मिनिमम 2 संडेज। मिनिमम टू मतलब क्या क्या चाहिए, 0 1 2 3 4 5 इतने पॉसिबल है। इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए, मिनिमम 2 मतलब 2 3 4 5 चाहिए। मिनिमम 2 मतलब कम से कम 2 2 3 4 5 चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए 0 और 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 1। तो ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए इसके केस में, थर्ड केस में। चलो ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन लिख लो। Six dice are rolled. What is the probability that you will get? 4 6s. Minimum 1 6. At max 4 6. Between 2 to 5 6. करो। एन पी क्यू एक्स, पहले ये इतना डिफाइन करो। और 4 6s को सॉल्व करो।
ओके, n की वैल्यू क्या आती है? 6 डाइस रोल किए इसलिए 6। p क्या है? सक्सेस। सक्सेस कब होगा? जब नंबर 6 आएगा। नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो q क्या हो जाएगा? x चेंज होता रहेगा। तो 4 6s, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। तो पहले का आंसर 6c4 1/6^4 5/6^2। 6c4 क्या आता है? 15। 1/6^4, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, या फिर 15 इंटू 25/6^6। ये उसका आंसर पहले का। दूसरा, मिनिमम 16 मतलब, अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 इतने आ सकते हैं। अपने को क्या चाहिए? मिनिमम 1 में क्या क्या आता है? 2 आएगा क्या मिनिमम 1 में? 3 4 5 6 1 आएगा। यस, ये सब चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए? यस, तो अपने को 0 नहीं चाहिए। तो अपन क्या करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। एटमैक्स 4 में क्या क्या आएगा? ज्यादा ज्यादा 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5,6। ये कर सकते हो। अब बिटवीन 2 to 5 में क्या आएगा? यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3,4। तो ऐसे जितने चाहे उतने क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। बेसिक ये है तुम्हारा बाइनोमियल। चलेगा, अभी के लिए इतना ही। विल स्टॉप इट हियर।